तुलसी की सर्दियों में कैसे देखभाल करें? क्या ऐसा काम करें जिससे कि हमारा तुलसी का प्लांट मरे नहीं और पूरी सर्दियों ऐसे ही हरा भरा बना रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा तुलसी का प्लांट है और ये देखिए बहुत अच्छे से ग्रोथ इसने पकड़ी हुई है। और इस टाइम पे दिसंबर की 10 तारीख हो गई है और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, प्लांट पैराडाइज विद नेहा में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तुलसी एक ऐसा प्लांट है जो कि सर्दियों में सबकी सबसे बड़ी एक चिंता का विषय हो जाता है कि तुलसी को हम सर्दियों में कैसे बचाएं। क्या ऐसे काम करें जिससे कि तुलसी का प्लांट हमारा ऐसे ही हरा भरा रहे और ये मरे नहीं, ये सूखे नहीं, इसकी पत्तियाँ गिरे नहीं। देखिए, पत्तियों का गिरना तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मैं आगे आपको वीडियो में ऐसा ज़रूर बताऊंगी जिससे कि आपका प्लांट मरेगा नहीं, सूखेगा नहीं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, मैं अपने वीडियोस में ऐसे बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ जिससे कि आपका प्लांट हमेशा मजबूत बने रहे। तो ये देखिए, मैंने इसमें गुड़ाई की है। आप मिट्टी का टेक्सचर देखिए। सबसे पहले किसी भी प्लांट को बचाने के लिए, किसी भी प्लांट को की ग्रोथ को अच्छा रखने के लिए 10 या 15 दिन के बीच में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ऊपर से गुड़ाई कर दिया करिए, जिससे कि प्लांट को की जो जड़ें हैं वो अच्छे से सांस ले सकें। तुलसी में हम डालेंगे ये वाइट पाउडर। ये वाइट पाउडर क्या है, इसके डालने से हमारी तुलसी में क्या फ़ायदा होगा और इसको क्यों डालना चाहिए, इसकी कितनी क्वांटिटी में इसको हमें डालना चाहिए और कितने टाइम के अंतर से हमें ये डालना चाहिए, ये सब कुछ अभी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप देख लीजिए ये है क्या चीज़। ये देखिए, ये बिल्कुल वाइट पाउडर है और ये जो पाउडर है ये कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है। अगर हम अपनी तुलसी में इसको डालेंगे तो होता क्या है, इसके डालने से जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जब पौधा मजबूत हो जाएगा तो सर्दियों में हम अपने पौधे को जो सर्दी की मार होती है उससे हम बचा पाएंगे। पौधा इतना मजबूत हो जाएगा कि अगर कोई ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो वो उसको झेल जाएगा। ये जो वाइट पाउडर आपको दिखाई दे रहा है ये है चूना का पाउडर, बुझा हुआ चूना। मतलब जो चूना पानी में भिगोकर और उस पानी को निकालकर सुखाकर बेचा जाता है उसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और ये पौधों में के लिए बहुत अच्छा होता है। कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत होता है और बिल्कुल सस्ता होता है। 2 रुपये का काम है ये। मुश्किल से 1 चम्मच आपको डालना पड़ेगा एक प्लांट में, और ये 1 या 2 रुपये का जो चूना है वो आपका इतना बढ़िया काम करेगा जितना कि आप महंगी से महंगी कोई भी आप चीज़ डालते हैं किसी प्लांट में वो उतना काम नहीं करेगी जितना कि ये सस्ता सा सिंपल सा चूना करेगा। ये है 1 गिलास पानी और अब हम इस पानी को पिलाएंगे तुलसी जी को। कैसे पिलाएंगे? सिंपल सी चीज़ है। इसका 1 चम्मच हम ले लेंगे और 1 गिलास पानी में हम डाल देंगे। 1 चम्मच लगभग भर के, क्योंकि मेरा 12 इंची का प्लांट है तो मैं उसमें इसको डाल दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिला देंगे। बस ये तैयार है। ये जो टॉनिक है वो तैयार है तुलसी के प्लांट को देने के लिए। ये बहुत हेल्प करेगा सर्दी में तुलसी को मजबूत बनाने में और सर्दी की मार को सहने में। इसको यूज़ हम करेंगे तो तुलसी हमारी मरेगी नहीं। हाँ, पत्तियाँ झड़ेंगी जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। जब भी मौसम बदलता है, जैसे हमें सर्दी लगती है वैसे ही प्लांट्स को भी सर्दी लगती है, तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा। ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो हम इसको तुलसी के प्लांट में डाल देंगे। अच्छे से मिला लीजिए और जब भी आप इसको खरीदें तो दुकानदार से ये पूछ लें क्या ये बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना वो होता है जो पानी में भिगोकर सुखाकर फिर दिया जाता है। इसको आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप पान जहाँ मिलता है, पान जिसे हम खाते हैं, उस दुकान पर खाने वाला चूना मिलता है। आप चाहें तो उसको भी लेकर आएँ
और उसको भी इसी तरीके से एक गिलास में लगभग 1 चम्मच के करीब आप डाल के घोल सकते हैं। 12 इंच के गमले में आप आसानी से डाल दीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगा। इवन ये पौधे को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। तो तुलसी का ये टॉनिक तैयार हो गया है, जिसको हम तुलसी को पिला देंगे, जिससे कि वो स्वस्थ रहे और हरी भरी रहे। हम टॉनिक जब पीते हैं ना, हमारा जो शरीर है वो मजबूत हो जाता है, इसीलिए हम टॉनिक पीते हैं। तो उसी तरीके से ये तुलसी का एक टॉनिक है, जिसको अगर आप पिलाएंगे, आप इसको महीने में 1 बार दे दीजिए, ज़्यादा नहीं। और अगर आप देते रहते हैं और भी चीज़ें, तो फिर इसको महीने में 1.5 महीने में ही दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। उससे पहले हम एक बहुत ज़रूरी काम है वो ज़रूर कर देंगे, ये है पिंचिंग करना। जब हमारी तुलसी में अगर आपको दिखे कि मंजरी बनने लगी है, तो इन दिनों में आप उसको पिंच करके हटा दीजिए। उससे क्या है, मंजरी बनाने में तुलसी अपनी ताकत नहीं लगाएगी और तुलसी का जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंजरी इन दिनों में बिल्कुल भी मत बनने दीजिए, क्योंकि मंजरी में बनाने में उसके बाद जब बीज बनते हैं, तो तुलसी जो प्लांट है या कोई भी प्लांट है जब बीज बनाता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा ताकत उसको लगानी पड़ती है बीज को बनाने में, जिससे कि वो प्लांट कमज़ोर हो जाता है। तो ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर, और वो आप ज़रूर करिए। इसके साथ ही पानी का भी आप ध्यान रखेंगे। आप तभी पानी डालेंगे जब ऊपर का जो मिट्टी की परत है, ऊपर की जो मिट्टी की परत है वो सूख जाए, तभी आप पानी डालिए। उसके बाद भी आप, जैसे अभी आपने देखा था कि मैं खुदाई कर रही थी, इसकी जो गुड़ाई कर रही थी, तो नीचे से जो मिट्टी थी वो हल्की सी गीली सी निकली थी। तो आप उसको चेक कर लीजिए, थोड़ा सा मिट्टी हटाकर उंगली से हटाकर देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि गीली नहीं है तो ही आप पानी डालिए, अदरवाइज़ मत डालिए। तो अब मैं इसको 1 गिलास, जो ये मैंने टॉनिक तैयार किया है, जो कैल्शियम का भरपूर स्रोत है, उसको मैं डाल दूँगी। और बस इसके बाद अब इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, कम से कम 10-15 दिन के लिए मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। ये धीरे धीरे अपने आप को मजबूत कर लेगा इसी के थ्रू। सर्दियों में एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि आपने जो अपना गमला है या आपने जो प्लांट है वो कहाँ पर रखा हुआ है। आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पर धूप भी आती रहे, और कोशिश कीजिए कि वो शेड में हो। शेड में होने से क्या है कि ऊपर से जो डायरेक्ट पाला उस पर नहीं पड़ेगा और वो सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा ये कपड़ा है, चूनर है, जो हम लोग तुलसी माता पे उड़ाते हैं। तो मेरे पास सिंपल ये चूनर है, वो मैंने उड़ा दिया। आप चाहें तो इससे मोटा भी कपड़ा उड़ा सकते हैं, अगर आपका खुले में है। मेरा एक्चुअली क्या है, ये मेरा शेड के नीचे है और इसमें एकदम से ऊपर से सीधे ओस नहीं पड़ती है, तो मेरे लिए यही कंफर्टेबल है। लेकिन अगर लगेगा टाइम पे आगे कि मुझे ज़रूरत है, तो उस पर मैं मोटा कपड़ा भी डाल सकती हूँ, या फिर एक प्लास्टिक की कोई पतली सी जो पन्नी आती है ना, सीट आती है, वो आप डाल सकते हैं। बस ये काम कर लीजिए, आपकी तुलसी कभी नहीं मरेगी।